हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन की। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइए। बहुत मेहनत लग रही है ऐसी वीडियो बनाने में। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइएगा, हम क्लियर करने में कोशिश करेंगे। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो की ओर। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चक्कर क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले रेशियो को बोलते हैं इसे अनुपात और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। होगी बात क्लियर? ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले चक्कर क्या है? ए रेशो बी। ए रेशो बी ये होती है रेशो, ठीक है, ये होती है रेशो। और ए रेशो बी है तो ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी सेकंड टर्म। इतनी सी बात हुई क्लियर या नहीं? ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अब बात आती है प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रपोर्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशो। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, आपको रेशो का तो बात आ गई समझ में कि क्या होती है रेशो, बट प्रपोर्शन क्या होती है? प्रमोशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जो भी ये इक्वल है ये प्रमोशन है, ठीक है, प्रपोर्शन है ये। अब प्रमोशन है तो ए रेशो बी फिर सी रेशो डी। प्रमोशन को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? ए रेशो बी फिर आपकी डबल रेशो होगी, डबल रेशो सी रेशो डी, ये आपकी प्रमोशन है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? आपकी रेशो है ये वाली सिंगल रेशो, जब आपकी प्रपोर्शन की बात की जाए तो डबल रेशो। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो मीन्स आपकी दोनों रेशो की इक्वालिटी प्रमोशन कहलाती है। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी क्वेश्चन आपको किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रेशो दी होती है ए रेशो बी 2:3, जहाँ आपकी बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। देन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि ए रेशो बी, ए रेशो सी बताइए, या आपको ए रेशो बी रेशो सी बतानी है। आपको फाइंड आउट करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल हाई या लो रहा तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल रेशो और प्रोपोर्शन दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब आपको बताना है कि इसमें फोर्थ प्रपोर्शन क्या है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या है आपको याद रखना है, डी इज द फोर्थ प्रपोर्शन। मीन्स आपको यहां पर इससे डी प्रमोशन निकाल सकते हो, वो है आपका फोर्थ प्रमोशन। नेक्स्ट बात आती है, जब भी आपको निकालना हो ए रेशो बी में मीन प्रपोर्शन क्या है, तो इसका फार्मूला है √AB। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अब रेशो की बात करते हैं। रेशो में आती है सबसे पहले आपकी आती है कौन सी रेशो? डुप्लीकेट रेशो। क्या बोला मैंने? डुप्लीकेट रेशो। वर्ड लिख लेता हूं यहां पर, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट मीन्स दो रेशो। ड्यूप से ही क्लियर होता है आपका दो रेशो। यदि आपको डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी का पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए रेशो ए स्क्वायर
रेशो बी स्क्वायर रेशो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आपको सब डुप्लीकेट रेशो पूछी जाए, सब डुप्लीकेट रेशो पूछी जाए, तो आपको टेक लगाना है अंडर रूट ए रेशो बी, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। तीसरी टर्म कौन सी है? तीसरी टर्म है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट मीन्स ट्रिपल, मीन्स ए क्यूब रेशो बी क्यूब, ठीक है। अब सेकंड है आपकी सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का वही फंडा है, ए क्यूब होगा या 1/3 होगा, वी क्यूब होगा या 1/3 होगा। इतनी सी बात हुई क्लियर या नहीं हुई? सबसे पहले बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, बाकी क्वेश्चन तो निकलते रहेंगे। इतनी सी बात हुई क्लियर या नहीं हुई? चलिए मूव करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये तो बेसिक था। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा एग्ज़ाम में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मेनली यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यदि एग्जामिनर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को टच करता है, ठीक है। आपको बिल्कुल इजी वे में आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पहले से भी आता होगा, ये आपको रिवीजन होगी, वेल एंड गुड हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की मेथड की ओर। क्वेश्चन सोल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, फंडा क्या है, ये आपको बता दूंगा, तो आप इजी वे में ये क्वेश्चन निकाल पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है इफ़ ए रेशो बी, ए लिख लीजिए मेरे साथ साथ, ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4। यदि आप कॉपी पर उतार रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको कॉपी पर भी उतारना चाहिए। बी रेशो सी इज इक्वल टू 8:9, ये है टर्म, ठीक है। आपको और कोई दिमाग नहीं हिलकाना है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है। ए रेशो सी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। अब आपको दोनों में देखना है कि कॉमन वैल्यू कौन सी है। इसमें है बी, इसमें है बी, ठीक है। और बी की वैल्यू देखिए, अब इसमें है 8, इसमें है बी की वैल्यू 4। अब सिंपल सी बात ये है, आपको दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है। बी की यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आपको किस प्रकार से करना है। यदि आप यहाँ पर इंटू 2 करोगे तो हुआ 8 या नहीं हुआ, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। ये वैल्यू इसके बराबर लानी है बी की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर इंटू 2 करना है। इंटू 2 किया तो कितना हुआ, ए रेशो बी इज इक्वल टू 6:8, फिर बी रेशो सी इज इक्वल टू 6:8:9 होगी वैल्यू इक्वल अब 8, ठीक है। अब यदि हम ए रेशो बी रेशो सी लिखना चाहें तो कितना आया, 6:8:9, ये आया या नहीं आया। अब सिंपल सी वैल्यू ए रेशो सी निकाल लीजिए। ए रेशो सी क्या था, सी रेशो 9:9, 6:9, ठीक है। दोनों की वैल्यू काट दीजिए, 6 2 का 6 3 का 2:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में या नहीं आया? ठीक है, यदि आपको नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जरूर आ जाएगा, एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बस और बस यही है, ए और बी की जगह आपने डब्ल्यू और W1 W2 W3 की वैल्यू निकालनी है। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई? तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए और क्वेश्चन निकाल कर आप दीजिए क्या है इसका जवाब। वही फंडा है, आपको वैल्यू इक्वल करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 2:3, एक टर्म ये है। दूसरी टर्म क्या है, W1 रेशो W3 इज इक्वल टू 1:2। अब पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पर लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, दोनों में आपने देखना है कि कौन सी सेम है, मीन्स W1 सेम है। इन दोनों को इक्वल कैसे करना है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1।
या 1 को 2 के बराबर करो या 2 को 1 के बराबर करो, एक ही बात है। यदि हम यहाँ पर इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 किया तो यहाँ पर 2 और 2 सेम आ जाएगा। W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3, दोनों में कंपेयर करो। W1 W3 इज इक्वल टू 2 रेशो, दोनों में हुआ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आया 4। ठीक है, अब वही बात आती है W1 W2 W3 इज इक्वल टू, फिर दोनों में अब 2 रेशो 3 रेशो 4, हुई बात क्लियर या नहीं। अब लास्ट में W2 और W3 की वैल्यू है 3 रेशो 4 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा फंडा क्या है। नेक्स्ट एंड ऑफ द वीडियो तक आपको सभी को क्लियर हो जाएगा, यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी को आता होगा ऑलरेडी, पता है। चलिए सबसे पहले इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, ए रेशो बी निकालिए। क्या है इसमें फंडा? 60% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आपको परसेंटेज के टॉपिक में अच्छी तरह आपको बेस से बता दिया गया था। 60% को कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, सीधी सीधी 60/100 करना है, काट देना है, कितना आया 3/5, ये होगी फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज वैल्यू। ठीक है, अब 60% क्वेश्चन के अनुसार लिख रहा हूँ, 60% ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू बी। ठीक है, 60% की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3/5, 3/5 को पुट करिए, 3/5 ए इज इक्वल टू 3/4 बी, 3 और 3 कट गया, वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, 4 यहाँ पर गया, 5 यहाँ पर गया, 4a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, अब दोनों में यदि b इसके साइड आया, 4 इसके साइड गया, कितना आया a/b इज इक्वल टू 5/4, तो कितना आया दोनों में, a रेशो b को आप 5/4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी आंसर निकाल सकते हो आप। उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यदि अभी तक आपने नहीं करी है कोशिश तो हम आपको बता देंगे। तो क्या है इसमें, 2a इज इक्वल टू 3b है। अब a/b निकालिए, a/b गया, ये इसके नीचे आया, ये इसके नीचे गया, मीन्स 3/2। इसी प्रकार से 4b इज इक्वल टू 5c निकालिए, b इसके नीचे गया और इसके नीचे 4 गया, b/c 5/4। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर a रेशो b इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फिर b/c इज इक्वल टू 5/4, यही वैल्यू है। सबसे पहले फंडा आपको क्या बताया था, आपको क्या करना होता है, दोनों वैल्यू में सबसे पहला स्टेप है दोनों वैल्यू में सेम देखना होता है। b वैल्यू है सेम, b वैल्यू सेम है तो इनकी वैल्यू देखनी है क्या क्या है, एक में है 2, एक में है 5, इन दोनों में इक्वल कैसे करना है हमें, मीन्स सेम वैल्यू कैसे बना सकते हो आप। सेम वैल्यू बनाओगे तो इसमें इंटू 5 करो, तो इसमें इंटू 2 करो। यदि इसमें 2 करोगे तो 10 आएगा, इसमें 5 करोगे तो 10 आएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी। a/b इज इक्वल टू 15/10। ठीक है, फिर आपका आएगा b/c, यदि इसमें 10 और 8 आया या नहीं आया। ठीक है, अब a/b c इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 15, 10 और 8। ठीक है, अब a/c निकालना था, 15, 8, आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आपको बता दूं।
आपको क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि 4 रेशो वाले भी आ सकते हैं कई बार एग्ज़ाम में, वो भी आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए मेरे साथ साथ, ये आपने कॉपी पर नोट कर लेना है। A/B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका B/C इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका C/D इज इक्वल टू 6/7। मीन्स हमने पहले 3 रेशो तक फाइंड आउट किया, अब आपको 4 रेशो तक फाइंड आउट करना है, A/B/C/D, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। ये आपको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, चलिए देखते हैं। पहले हमने वैल्यू इक्वल करनी होती है, हमेशा इसमें लास्ट की वैल्यू ऐड करनी है, लास्ट में देखना है हमें, ठीक है। लास्ट वाले देखना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट कैसे करोगे तो पहले तक अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। मीन्स इन दोनों का कंपैरिजन करो सबसे पहले। लास्ट वाले जो भी जैसे डी है, जहाँ इससे भी आगे वैल्यू चली जाती हैं, 5-6 रेशो तक चली जाती हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम में 4 तक ही आपको पूछा जाएगा। यदि चली जाती हैं तो आपको लास्ट से छेड़नी है, लास्ट के 2 पेयर। लास्ट के 2 पेयर सी और डी हैं। यदि इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कॉमन कौन से हैं? सी है कॉमन, मीन्स 5 और 6 कॉमन है। यदि हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 6 करें तो कितना आया? 24/30। फिर यहाँ पर कितना आया? 30/35। हुई क्लियर? अब दोनों में कॉमन करने के लिए इन दोनों का कंपैरिजन करें। इन दोनों का कंपैरिजन किया तो दोनों में कॉमन कौन है? बी है। B/1 में है इसकी आपकी 3, एक में है 24। या 3 को 24 बनाइए या 24 को 3 बनाइए। 24 को 3 बनाने की बजाय हम 3 को 24 बनाने के लिए इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। 16/16 24। दोनों की वैल्यू सेम आई या नहीं आई? आ गई। यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू सेम आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है। अब A/B/C/D ये फाइंड आउट करना था। चलिए लिख लीजिए 16/24/30/35। यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा ये भी फंडा या ये भी सर्कल क्या है इसमें। नेक्स्ट आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में दिया गया क्वेश्चन है। ये आपने होमवर्क में बताना है करके। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन का जवाब जरूर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके अलावा 5 के अलावा 6ठा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है M/N इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट आपको बताना है जवाब। वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है 4m + 5n रेशो 4m - 5n। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। उम्मीद करता हूँ आपका 6ठा क्वेश्चन भी सही जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो में कुछ भी आपको नया जानने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस वीडियो में एक लाइक करोगे तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर भी करना होगा। बिकॉज़ आपको बस ये काम इसलिए करना है, यदि आपको पसंद आ रहा है काम इसलिए करो। यदि ज़बरदस्ती बिल्कुल वाला काम नहीं है। यदि आपको पसंद आई तो ही आपको लाइक करना है, तो ही आपको शेयर करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।